मेरे हस्बैंड की कॉल आई और कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा, जल्दी से खुद भी रेडी हो जाओ और बेटी को भी रेडी कर लो, हमने बीच पे जाना है। सबसे पहले मैंने उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें निकाली, कपड़े वगैरह, नैपीज़, वाइप्स और क्रिस्प वगैरह जो भी वो खाती है उसके लिए फ्रूट्स कट करके बॉक्स में डाले और जो फ्रूट एज इट इज़ रख सकती थी वो रखे। अपने लिए मैंने ऑरेंज ड्रिंक रेडी करके वो भी फ्रीज़र में रख दी, बेटी के लिए ऑरेंज जूस बनाया और फिर खुद जल्दी से रेडी हो गई। और इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी आ गए और हम लोगों का सफ़र हो गया शुरू। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने तो आपको जॉब के लिए भेजा था और आप मुझे कॉल करके कह रहे हैं हमने बीच पे जाना। तो कहते हैं हाँ मेरा काम 1 घंटे में फिनिश हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने बच्चों को लेकर जाता हूँ बीच पे। मैंने कहा बच्चे कौन से, हमारी तो एक बेटी है। कहते तुम भी तो मुझे बच्चों की तरह ही तंग करती हो हर टाइम, तो तुम भी मेरी बच्ची ही हो। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा बस बातें बनाना कोई आपसे सीखे। कहते मैंने कहा कि मैं आज अपने बच्चों को खुश कर देता हूँ, उनको बीच पे लेके चलता हूँ, तुम काफ़ी दिनों से कह रही थी तो मैंने कहा कि चलो तुम्हें सरप्राइज़ करता हूँ अचानक से प्लान बना के। मेरे हस्बैंड हमेशा से ऐसे ही क्विक प्लान बनाते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम ना जब भी मैं तुम्हें कहूँ ना कि हमने कहीं जाना, तुम आगे से बोला करो कि जी ठीक है बस हम अभी चलते हैं। तो जी बातें करते करते हम लोग तकरीबन बीच पे पहुंच ही चुके थे। ये मेरी बेटी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेटी की ज़रूरत की हर चीज़ रखो, वो जो खाती है उसके लिए रख लो, हम लोग बाहर से खाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने रात को ही बिरयानी बनाई थी तो मैंने वो भी एक बॉक्स में निकाल के रखी थी, फिर मैंने वो भी साथ रख ली और अपने लिए भी ठंडा पानी, ड्रिंक्स वगैरह जो भी रखना था, जो मैं क्विकली कर सकती थी वो मैंने सब किया। ये लोग तो आते ही चेंज करके चले गए बीच में और मैंने यहाँ पे शीट वगैरह बिछा के सारी चीज़ें रखी। इस बैग ने इतनी हेल्प की है, इसमें खाना ठंडा हो तो ठंडा ही रहता है, गर्म रखो तो गर्म ही रहता है। और जी यहाँ पे मैं भी भूख लगी थी तो मैंने बिरयानी निकाल के रखी। मैंने कुछ भी सेपरेट नहीं किया क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग ही थे खाने वाले, तो मैं जिस बॉक्स में लेके आई थी उसी में हमने खाना स्टार्ट कर दिया। ड्रिंक वगैरह फिर हमने पी, बेटी को स्ट्रॉबेरीज दी, उसने खाई, फिर उसके बाद इन लोगों ने फिर चले जाना था पानी में नहाने के लिए। वेदर बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, थोड़ा थोड़ा क्लाउडी था, कभी सूरज निकल आता था, कभी बादल आ जाते थे। और मुझे पर्सनली इस तरह का वेदर बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कि रश नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था लोगों का, इतनी इतनी फैमिलीज आई थी और ये स्टिल अभी तक नहा रहे थे। मैंने कहा आप लोग पहले एक बार दिल खोल के नहा लो, फिर उसके बाद चेंज करके फिर हम कुछ खाएंगे। मेरी बेटी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा। और एंड पे फिर हम लोगों ने चेंज वगैरह करके आइसक्रीम खाई और बहुत मज़ा आया, इतना अच्छा दिन गुजरा। फिर उसके बाद हम लोग झूलों की तरफ आ गए। यहाँ पे मोस्टली झूले जो थे वो बड़ों के लिए थे और मेरी बेटी अभी छोटी है तो इसलिए उसके लिए सिर्फ एक आधा झूला ही था, लेकिन हम लोगों ने उसको फिर जो ट्रेन वाला झूला था उस पर बिठाया, लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। इस तरह की जो आउटिंग्स होती है ना, इससे बंदा बिल्कुल एकदम से ना फ्रेश हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों ने तकरीबन 7-8 घंटे वहाँ पे स्पेंड किए और उसके बाद फिर हम लोग शाम हो गई, अभी भी स्टिल रोशनी थी और 9:30 हो चुके थे और हम लोग वापसी की तरफ रवाना हो क्योंकि हमने वापस जाके खाना भी खाना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।